धरती है यज्ञों की, संगम की धरती, यम और नियम और संयम की धरती। यहीं आके योगी यति ध्यान करते, सुबह गंगा जमुना में है स्नान करते। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार, डीडी मॉर्निंग शो के मंडे एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शनी, मेरे साथ है अंशु अग्रवाल। और आज वो दिन आ गया है, वो पर्व आ गया है, वो दिवस आ गया है जिसका हर हिंदू को, हर सनातनी को सालों से, वर्षों से इंतजार था। जी हां, आज के पावन दिन यानी पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। 13 जनवरी यानी आज से इसका प्रारंभ हुआ है और ये चलेगा 26 फरवरी तक। भारत के कोने कोने से, कण कण से लोग, श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। हर इंसान चाहता है कि वो किसी तरह प्रयागराज पहुंच के डुबकी लगाए, स्नान करे। बिल्कुल प्रियदर्शनी, और देखिए प्रतीक का एक ये स्नेह का एक ये मंजर है और मुझे लगता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की त्रिवेणी, इन तीन पवित्र नदियों को कहा जाता है। और ये प्रतीक है, तीनों नदियाँ भक्ति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है और वैराग्य के रूप में इसको अंकित किया जाता है। और साथ ही मुझे लगता है कि महाकुंभ हमारे भारतीय समाज के लिए न केवल एक धार्मिक बल्कि हमारी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी संस्कृति की एक धरोहर है, हमारी भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये सिर्फ महाकुंभ नहीं है, ये आस्था का महाकुंभ है, ये सामुदायिक एकता का एक प्रतीक है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रतीक है। ये एक ऐसा पटल है जहां पर छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, कण कण से अमीर गरीब, सब चीजों को निष्पक्ष होकर सभी एक पटल पर आके, सबके मन में सिर्फ यही इच्छा है कि हम प्रयागराज जाएं और डुबकी लगाएं। तो आज महाकुंभ के बारे में आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन हर बार की तरह मॉर्निंग शो की शुरुआत हम करते हैं एक सुविचार से। सहस्त्र किरणोज्ज्वल लोकदीप, नमस्ते अस्तु नमस्ते कोण वल्लभ, भास्कराय नमो नित्यम, खगोलकाय नमो नमः, विष्णवे कालचक्राय, सोमाय मित तेजसे। हजारों किरणों से उज्जवल हे जगत के दीपक, कोने कोने के प्रिय, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। सूर्य को नमस्कार, आकाश में उल्का पिंड को सदैव नमस्कार। हे विष्णु समय का पहिया, हे चंद्रमा, हे अथाह दीप्तमान। देखिए, अगर भारतीय धर्म की बात की जाए, भारत के जो एक, ये कहना गलत नहीं होगा कि कण कण में, हर इंसान के मन में धर्म बसता है, हर इंसान के मन में एक ऐसी आस्था बसती है। और इसका अगर महाकुंभ के रेलेवेंस में बात की जाए तो इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? हालांकि पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि महाकुंभ में नहाने का कितना एक आपको पुण्य कमा सकते हैं आप, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला और असुरों में और देवताओं में एक लड़ाई हुई जो 12 दिन तक चली। और मुझे याद आया प्रियदर्शनी, 12 दिन तक वो युद्ध तो चला, उसके बाद में जो आपने बताया कि अमृत कलश वहां से आया, उस अमृत कलश की कुछ बूंदें जो थी वो धरती पर आ गई थी और वो 4 जगहों पर गिरी थी। और वो जगहें थी, हम सभी जानते हैं, वो थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन जगहों को पवित्र स्थल के नाम से जाना जाता है, आस्था का प्रतीक है। और आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं क्या इतिहास है और क्या है इस बार का महाकुंभ। देवानाम द्वादशाहो भिमर्तये, द्वादश वत्सरः, जायन्ते कुंभ पर्वाणि तथा द्वादश संख्यया।
देवताओं के लिए 12 दिन और प्राणियों के लिए 12 वर्ष। कुंभ पर्वों की संख्या भी 12 होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हर 12 साल में जो कुंभ होता है उसे हम महाकुंभ कहते हैं। वैसे कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और यह घड़ा उस अमृत कलश का प्रतीक है जिससे अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी। उसी के मुताबिक हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेला लगता है और बारी बारी से इन्हीं चारों स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो उसे एक महाकुंभ का नाम दिया जाता है। 144 सालों में एक बार महाकुंभ आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन पौष पूर्णिमा आज यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक त्रिवेणी संगम पर चलेगा। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला माना जाता है। कुंभ मेला में शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षण का केंद्र होता है। इसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। इस अनुष्ठान में संतों, तपस्वियों और उनके शिष्यों के जुलूस भव्यता और श्रद्धा के साथ घाटों की ओर बढ़ते हैं। माना जाता है कि अमृत स्नान पवित्र जल के आशीर्वाद को बढ़ाता है। अखाड़ा प्राचीन काल में भारत के साधु संतों का एक ऐसा समूह होता था जो संकट के समय में राजधर्म के विरुद्ध परिस्थितियों में राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए कार्य करता था। देश के सबसे विशाल मेले कुंभ में ये अखाड़े पूरी तन्मयता के साथ आज भी सम्मिलित होते हैं और अमृत स्नान किया करते हैं। इन अखाड़ों का अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। कुंभ मेले में साधु संत त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। भारत में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं जो कि उदासीन, शैव और वैष्णव पंथ के सन्यासियों के हैं। इनमें 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं तो बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। वहीं शेष 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के हैं। इस समय प्रयागराज कुंभ मेले में कल्पवास का विशेष महत्व है। प्राचीन शास्त्रों के मुताबिक कल्पवास का अर्थ है संगम के तट पर 1 महीने तक रहकर वेदों का अध्ययन और ध्यान साधना करना। ये पर्व पौष माह के 11वें दिन से शुरू होकर माघ माह के 12वें दिन तक मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ आरंभ होने वाले इस 1 महीने के कल्पवास से उतना पुण्य प्राप्त होता है जितना कि ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर 1 कल्प में मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ साथ विशेष पुण्य की प्राप्ति भी होती है। प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान या अमृत स्नान को महत्वपूर्ण माना गया है। अमृत स्नान के लिए साधु और संत अधिक संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में साधु और संत का स्नान सम्मान के साथ कराया जाता है। इसी वजह से इसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। साधु और संत के बाद श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करते हैं। क्या बात है अंशु, ये मंजर देख के, ये दृश्य देख के तो लगता है कि अभी प्रयागराज की टिकट कटा ली जाए। वैसे तुम्हारा क्या मन है? देखिए, मन तो इस वक्त मुझे लगता है कि पूरे समूचे भारत का बस यही है कि हर कोई प्रयागराज पहुंच जाए। लेकिन मुझे ये बताइए कि पहुंचा कैसे जाए। अगर मैं वहां पे अरेंजमेंट्स की बात करूं, क्योंकि मैं अब प्लान कर रही हूं, मेरे जो दादा दादी जी हैं वो थोड़े बुजुर्ग हैं, तो क्या उनके साथ में जाना सही रहेगा? क्या सेफ्टी मेजर्स है, क्या अरेंजमेंट है, कैसे जाया देखो, जाए? नहीं, बात आपने बिल्कुल ठीक कही और हर एक के मन में यही संशय होता है कि इतनी भीड़ होती है, ऐसा एक जन सैलाब होता है
उसके बीच में कितने सिक्योरिटी मेजर्स हैं। लेकिन हम आपको आश्वस्त कर दें कि सरकार ने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स करे हैं, खासतौर पर से स्वच्छता का खास तौर पे ध्यान रखा गया है, जगह जगह शौचालय बनाए गए हैं। एक ऐसी ऐप भी लॉन्च की गई है जिसके जरिए पुलिसकर्मी आपस में जुड़े रहेंगे, सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए यानी ड्रोन्स, चैटबॉट्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया गया है सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कुछ सुचारू रूप से हो जाए। और प्लानिंग जो महाकुंभ की है हम तो आज देखते हैं, लेकिन वो सालों से हो जाती है। और आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप प्रयागराज की नगरी में कदम रखेंगे, चाहे वो आप हवाई जहाज से जाएं, ट्रेन से आप जा सकते हैं, कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई गई हैं, या फिर आप अपने वाहन से बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हैं प्रयागराज। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही है हिंदुस्तान में दिन प्रतिदिन कितना ही बढ़िया होता जा रहा है। तो अंशु, परेशानी की ज्यादा बात नहीं है, बहुत से विकल्प हैं आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवारजनों के लिए। आइए और तफसील से जानते हैं कि इस बार महाकुंभ में क्या क्या अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार बृहस्पति ग्रह के वृषभ राशि में प्रवेश और सूर्य और चंद्रमा के मकर राशि में होने पर महाकुंभ मेला प्रयाग में आयोजित किया जाता है। इस बार महाकुंभ कुछ मायने में विशेष है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 10 जोन, 25 सेक्टर, 56 थाने और 155 चौकियों में विभक्त किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से 37,000 पुलिसकर्मी और 50,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की 15 टीम हमेशा मुस्तैद रहेंगी। पहली बार मेला में तैनात पुलिसकर्मियों को मोबाइल ऐप से जोड़ा गया है। मेला को दिव्य और भव्य बनाने के साथ ही चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए पहली बार T3 ड्रोन तैनात किया गया है। हाई रेजोल्यूशन इमेज, वीडियो और सेंसर डेटा एकत्र करने की क्षमता वाले इस ड्रोन से सभी पर नजर रहेगी। बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना को देखते हुए मेला परिसर में 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं और वहां 15,000 सफाई कर्मचारी स्वच्छता के लिए हमेशा रहेंगे। महाकुंभ को पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है। देश दुनिया के श्रद्धालुओं को पहली बार भारत के डिजिटल नक्शे में उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि महाकुंभ में आने वाले लोगों को AI युक्त चैटबॉट तमाम सुविधाएं प्रदान करेगा। इस पर मेला क्षेत्र की विशेषताओं की जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही 11 भाषाओं में संवाद भी संभव होगा। इसका लिंक है chatbot.kumbh.up.gov.in। यातायात सुचारू रखने के लिए जल पुलिस ने 12 किलोमीटर क्षेत्र में विशेष व्यवस्था की है। जल यातायात प्रबंधन योजना के तहत 4,000 से अधिक नौकाओं का संचालन सुनिश्चित किया गया है। आपने देखा कैसे महाकुंभ में अरेंजमेंट्स का खास तौर पर से ध्यान रखा गया है। लेकिन किसी भी यज्ञ की बात करें, उत्सव की बात करें, मेले की बात करें, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा पर्व बिना संगीत के, बिना सुरों के अधूरा लगता है। और अगर संगीत और गाने की बात है और मेरे साथ अंशु बैठी हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उनसे गुजारिश करूं ना करूं, वो तो गाएंगी ही। तो आइए अंशु, हम हमारे दर्शकों के लिए एक सुंदर सा भजन पेश हो जाए। आज तो बिल्कुल बनता है, इतना पवित्र दिन है, तो चलिए, मोक्ष प्राप्ति का दिन है देखिए, और इससे खूबसूरत ये मंजर नहीं हो सकता है। जिसने राम नाम गुण गाया, जिसने राम नाम गुण गाया, उसको लगे ना दुख की छाया। निर्धन का धन राम नाम है, निर्धन का धन राम नाम है। मैं हूँ राम दीवानी, तो राम भजन कर प्राणी, प्राणी
राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तो राम भजन कर प्राणी। वाह, क्या बात है अंशु। राम भजन कर प्राणी, जी हाँ, राम का नाम मुख में लिए और सर्दी की परवाह किए बिना, कैसा कोहरा लग रहा है उसकी परवाह किए बिना, लाखों की तादाद में करीबन 40 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड हैं प्रयागराज पहुंचने के लिए इस महाकुंभ के मौके पर। और कहीं मंजीरे की आवाज़ सुनाई देगी, कहीं ढोलक की थाप सुनाई देगी, हर ओर राममय गंगा मैया की महिमा का ही उल्लेख आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो हम भी क्यों ना इसी रंग में रंग जाएं और संगीत का आनंद लें। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। बारह वर्ष के बाद जो आया महापर्व है, वसुंधरा पर अमृत लाया महापर्व है। भक्तजनों ने झूम के गाया महापर्व है, संतों ने जय घोष लगाया महापर्व है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। कण शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगत में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे जन मन को शुद्धि, एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महाकुंभ है और महाकुंभ है। वाकई बहुत ही शुद्ध और पवित्र आज का ये दिन है, क्योंकि आज ही इस शुभ आरंभ हुआ है महाकुंभ का।
और प्रियदर्शनी देखिए, महाकुंभ की शुरुआत में वहाँ पर 3 साधु एक साथ महाकुंभ में कुछ विशेष संदेश देते हुए कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, कुछ महात्मा बनाए गए हैं। जो पहले महात्मा है वो शंखनाद करने वाले महाकुंभ की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे महात्मा की जो मुद्रा बताई गई है वो प्रणाम की मुद्रा बताते हुए अतिथि देवो भव के महत्व को दर्शा रही है। और तीसरे महात्मा ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। ऐसे अरेंजमेंट्स और ऐसी प्रतिभाशाली ऐसा एक पवित्र स्थल महाकुंभ में आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये जितने भी आप दृश्य देखते हैं जिनको लोगों के लिए वहाँ पे दिखाया गया है, इन सब का जो रूट है वो आता है हमारे पुराणों से। जी हाँ, हमारे पुराण या फिर सांस्कृतिक धरोहर वो ऐसी है जो हमारे धर्म को, हमारी आस्था को एक आकार देता है। चाहे रामायण उठाएं, चाहे महाभारत उठाएं, उस सब में जीवन जीने का जो तरीका, जो बेसिक धर्म, कर्तव्य, ऐसी जो सांस्कृतिक चीज़ें जो हर हिंदू को, हर सनातनी को आनी चाहिए, उसका उल्लेख है। और वो हमारे अपने जीवन में हम प्रासंगिक देखते भी हैं। और यही बात है कि हमें अपने पुराणों से, अपनी हिस्ट्री से निरंतर रूप से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो हमारी ऐसी मदद कर देते हैं और हमें जीवन दर्शन में मदद करते हैं। तो आइए, समय है इतिहास पर एक नजर डालने का। पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण 13 जनवरी 1910 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस से प्रसारित किया गया था। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म आज ही के दिन यानी 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ था। 13 जनवरी 1938 को आज ही के दिन मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म जम्मू में हुआ था। बच्चों के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर मिक्की माउस की मिक्की माउस कॉमिक स्ट्रिप का प्रकाशन आज ही के दिन 13 जनवरी 1930 से हुआ था। 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आज ही के दिन 13 जनवरी से कोलकाता में आमरण अनशन शुरू किया था। वीकेंड पे मैंने बैठ के और अब जो जितने भी प्रोग्राम्स वेव्स पे देखे हमारे प्रसार भारती के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज मैं खास तौर पर से एक्साइटेड हूँ फौजी देखने के लिए। क्या हुआ ये बताओ। देखो, फौजी 2 में क्या है, कैडेट्स को एक टास्क दे दिया गया है कि अब उनको राशन मुहैया कराना है, लेकिन उसमें भी कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे। इतना आसान नहीं है उठाया और रख दिया। क्यों? लेकिन क्योंकि उनको एक पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, वहां से हर कैडेट को बहुत सारा राशन लाद के लेके आना पड़ेगा। तो ये तो एक टास्क है, देखते हैं वो कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये देखने के लिए दर्शकों जुड़े रहें डीडी नेशनल पर रात में 9 बजे। और चलिए अब देखिए, हमारे जो महाबलशाली बजरंग बली जी हैं वो हम सभी जानते हैं, थोड़े से नटखट है, थोड़े से शैतान हैं। उन्होंने क्या करा, सूर्य नारायण भगवान को फल समझकर अपने मुंह में खा लिया। और अब देखना हमें ये है कि आज वो उनको अपना गुरु भी बनाने वाले हैं। तो ये जो अद्भुत दृश्य होगा, सूर्य नारायण भगवान एक बार फिर से उनकी तरफ आ रहे हैं, तो बहुत ही अद्भुत ये दृश्य होगा, देखने लायक मंजर होगा। काक भूषणी रामायण में आज शाम को 7:30 बजे। और अब प्रियदर्शनी, मेरा फेवरेट मेलोड्रामा, जल्दी से बताइए झुमकी ससुराल में क्या रहा। देखिए, झुमकी में हो गई है बड़ी परेशानी। अब एक्साइटमेंट यह है, वहां तो ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि कि अब झुमकी की लड़ाई हो गई है। अब ऐसे में लड़ाई में एक लोटा खो गया, और वो भी झुमकी के ससुराल के पूर्वजों का लोटा था। अब पता ये करना है कि भाई लोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ड्रामा कंटिन्यूज, आप देखना मत भूलिएगा। जी हाँ, 9 बजे, चाहे वेव्स पे देखें, चाहे डीडी नेशनल पर देखें, पर देखिएगा जरूर ससुराल झुमकी का। बिल्कुल, सारे शोज देखिए, आपके लिए ही बन रहे हैं। और दर्शकों, अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम आपसे हमेशा विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, या कोई विशेष सेगमेंट, कोई विशेष टॉपिक के ऊपर अगर आप हमारे ये सेगमेंट्स देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें ईमेल आईडी के ज़रिए बताइए। नोट कीजिए हमारी ईमेल आईडी, जो कि है ddmorningshow23@gmail.com।
साथ ही अगर कोई भी हिडन टैलेंट आपके अंदर है जो आप चाहते हैं कि नेशनल टीवी पर आपका टेलीकास्ट हो, तो आप हमें HD फॉर्मेट में लैंडस्केप मोड पर अपनी वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट भी शेयर कर सकते हैं, कोई फोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, दैट इज़ 9958779787। दूसरा नंबर है 9650890089। बिल्कुल सही कहा। और आप सभी को जाने से पहले लोहड़ी की ढेर सारी बधाई, और साथ ही साथ ये भी बता दें कि कल है अमृत स्नान, यानी मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान का एक खास महत्व होता है। और दूरदर्शन के सौजन्य से अगर आप प्रयागराज नहीं पहुंच पाए तो कल सुबह सुबह आप अमृत स्नान का क्या मंजर प्रयागराज में है ये देख सकते हैं। वेव्स प्लेटफॉर्म प्रसार भारती पे भी जाके आप इसका लाइव आनंद उठा सकते हैं और DD नेशनल पर भी लॉग इन कर सकते हैं। बस अभी के लिए इतना ही, और आपसे लेनी होगी इजाजत। मकर संक्रांति, लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं दूरदर्शन परिवार की ओर से। अभी लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। जनवरी त्योहारों के उत्साह और मिठास से भरा महीना होता है। इस महीने में मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहू सहित अन्य त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के साथ जीवन में मिठास घुलती है। पर्व पर तिल, गुड़, चावल के व्यंजन बनाने की परंपरा है जो सालों भर रिश्ते में मिठास की सीख देती है। मकर संक्रांति भारतीय लोक जीवन का पर्व है। पृथ्वी पर जीवन को सर्वाधिक प्रभावित सूर्य करते हैं। ये पर्व उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी है। धनु राशि से मकर राशि में सूर्य का जाना ही संक्रांति है। इस दिन नदी स्नान और दान की भी परंपरा है। मकर संक्रांति मुख्य रूप से रबी के फसलों की कटाई की खुशी में मनाई जाती है। इसका हमारे जीवन में सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। पंजाब में मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। इस उत्सव में रात को आग जलाकर उसके आसपास महिला और पुरुष परंपरागत नृत्य करते हैं। साथ ही आग में तिल, मूंगफली और चिवड़ा डाला जाता है। बल्ले बल्ले वीरान दिल वटो लोड़ियां, शवा शवा हमें खुशी विच वटो लोड़ियां। असम में यह पर्व माघ बिहू या भोगली बिहू के नाम से मनाया जाता है। यह पर्व भी फसल कटाई को ही समर्पित है। वहां भी अग्नि के चारों तरफ घूमकर नृत्य करने की परंपरा है। चावल के कई प्रकार के व्यंजन और नारियल के लड्डू इस अवसर पर बनाए जाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल की धूम होती है। इस त्योहार से नए साल की शुरुआत होती है। इसका उल्लास 4 दिनों तक रहता है। इसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। घरों में सभी देवी देवता की पूजा अर्चना कर ईख से बने घरों में पोंगल तैयार किया जाता है। पशुओं को नए अनाज और गन्ना खिलाने के साथ उनके सींगों पर चित्रकारी की भी परंपरा है। 4 दिनों के इस पर्व में अग्नि जलाकर गीत नृत्य करना, इंद्र की पूजा, सूर्य की उपासना और भाई बहनों का त्योहार भी होता है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में ये खिचड़ी पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। लाई, तिल, चूड़ा, दही और कई सब्जियों के साथ नए अन्न की बनाई गई खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। बंगाल में मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन भगीरथ के पीछे गंगा चलकर आई थी। गंगा सागर में इस दिन लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। देश के कई हिस्सों में माघ स्नान या मास की भी शुरुआत होती है। श्रद्धालु 1 महीने तक नदी में स्नान पूजन करते हैं। कहीं कहीं लोग नदी किनारे ही रहते हैं। पर्व खुशियां लाने के साथ समाज को जोड़ने का भी काम करते हैं। ये त्योहार भी हम सबको उत्साह से सराबोर कर अनंत ऊंचाइयों को छूने का हौसला देते हैं।